Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है. अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो हिस्ट्री को हमारे लिए यूज़फुल बनाती है, हमारे आज और कल के लिए. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूज़फुल एज it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. जब हम हिस्ट्री की नॉलेज लेते हैं तो वो हमें यूज़फुल होती है हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में. अगर पास्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ से स्टडी करके, उस हिस्ट्री को स्टडी करके हम जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है या फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ सकते हैं उसकी प्लानिंग, उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की प्लानिंग कर सकते हैं. सोशल इशू में ये अप्लाइड हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The project and programs related to applied history can create opportunities for people to participate among with the technical experts. अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ करके जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स बनते हैं वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करते हैं कि वो एक्सपर्ट्स के साथ काम करें. फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले इसमें हमने एक फिल्म का उदाहरण लिया था. अगर वहाँ पे जो स्टडी करने वाला ग्रुप है, जो हिस्टोरियंस का ग्रुप है, वो अगर अच्छा प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसको फिर टेक्नीशियंस के साथ, एक्सपर्ट जो है उनके साथ हमारी एक फ़िल्म तैयार होती है तो वो फिल्म ऑफ कोर्स सुपर डुपर हिट होगी. हमको भी उसके विजुअल इफ़ेक्ट, उसके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो पसंद आते हैं. तो उसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं होते, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, उसमें वो हिस्ट्री वाली टीम भी होती है जो वो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बनाती है. Their participation in the capacity of tourists visiting museum and ancient sites is also important. ठीक है. अब जो टूरिस्ट लोग हैं जो म्यूज़ियम या फिर कोई एंशियंट साइट्स देखने जाते हैं उसके लिए भी इनका जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन करते हैं अप्लाइड हिस्ट्री में, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है. टूरिज़्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग पीपल. दे कैन volunteer and to participate in the conservation and preservation project of their own city or town or village. टूरिज़्म क्रिएट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. अब ये जो टूरिज़्म है वो हिस्ट्री को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है. ऐसे घर में हमारे जो किताबें हैं वो देखकर पढ़ना और वहाँ एक्चुअल साइट पे जाके पढ़ना, इस दोनों में देखना, इन दोनों में बहुत अंतर है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6th स्टैंडर्ड से सिंधु संस्कृति, हड़प्पा, ये जो सिटीज़ है इनके बारे में पढ़ते हैं. हमको पता है कि वहाँ पर क्या क्या है, लेकिन वहाँ जाके खुद से वो सभी चीज़ें अनुभव करना, ये बात अलग है. तो ये जो टूरिज़्म के ज़रिए हम उस एंशिएंट साइट पर जाते हैं तो हिस्ट्री में अपने आप ही हमारा जो ये है इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगता है. और फिर हम ही अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं किसके लिए? फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट. हमारी सिटी के लिए, हमारी एंशिएंट साइट के लिए हम भी अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ करके फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर प्रोग्राम्स बनाते हैं. इस तरह से अप्लाइड हिस्ट्री हमको काम आती है. अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड. हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट, द वे our present lifestyle is shaped. The is dependent on the historical chain of the event. Historical event relate to the various field like politics, social and religious structure of community, philosophy, technology and science etc. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री पास्ट इवेंट है जो हो चुका है, हमारा भूतकाल है. ठीक है, लेकिन ये भूतकाल हमारे प्रेजेंट को शेप देता है. जिस तरह से हमारे पास्ट इवेंट हुए हैं उसी तरह से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर शेप होता है अपने आप ही. जैसे यूरोपियन रहने सहने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, भारतीय रहने सहने का स्टाइल, खान पान का स्टाइल थोड़ा अलग है. तो दोनों तरफ इंसान ही. तो फिर ये खान पान की चीज़ें जो है या रहने का जो तरीका है, कपड़े पहनने का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमारे जो पास्ट इवेंट है वो एक चेन क्रिएट करते हैं और उस चेन को देखते ही हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी
क्रिएट होता है। इसीलिए हमारा जो रहना सहना है, हमारा जो कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर से अलग है। उनके जो पास्ट इवेंट है वो अलग है, हमारे जो पास्ट इवेंट है वो अलग है। उनकी पास्ट इवेंट की चेन और हमारी पास्ट इवेंट की चेन दोनों में फ़र्क है। इसलिए दोनों का प्रेजेंट और फ्यूचर और कल्चर भी अलग है। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू द वेरियस फील्ड्स। ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है ये बहुत से फील्ड्स से रिलेट करता है। हमने पिछले कुछ 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, ठीक है 8 और 7 की भी बात क्यों करें, हमने अभी फर्स्ट लेसन में हमने देखा था कि हिस्ट्री सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है। जब हमने यूरोपियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को देखा था, हिस्टोरियोग्राफी को, तब उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री सिर्फ राजा रानी की कहानी, लड़ाइयों की कहानी नहीं है। हिस्ट्री है सोशल जो लाइफ होती है उसके बारे में जानना, कल्चरल लाइफ उस वक्त की क्या थी उसके बारे में जानना, इकोनॉमिकल लाइफ उस वक्त की क्या थी उसके बारे में जानना। ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो हिस्ट्री से जुड़ के है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं वो हर एक फील्ड से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स से, सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी से, फिलॉसफी से, टेक्नोलॉजी से, साइंस से, सबसे, ठीक है। सुश्रुत हमारे यहाँ के सबसे पहले सर्जन थे। ये हमारा एक हिस्ट्री हो गया, किसके लिए? साइंस के लिए। फिलॉसफी में हम फिर अर्थशास्त्रज्ञ कौटिल्य का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है वो ऑफकोर्स फिलॉसफी और अर्थशास्त्र की है, इकोनॉमिक्स की है, लेकिन वो भी तो हमारी हिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूती है, उसको पकड़ के रखती है। Each of these fields have their own history of building knowledge. The direction of future development in the every field is dependent on the state of available knowledge. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो फील्ड्स है इनकी खुद की एक हिस्ट्री है। ऑफ कोर्स है, आप इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ के देखो और फिलोसफी देखो, ठीक है, इनकी अलग अलग हिस्ट्री आपको मिलेगी, अलग टाइप से अलग लिखी हुई हिस्ट्री हमको दिखती है। और द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। और ये जो डेवलपमेंट है हर फील्ड का, ये डिपेंड करता है उसके हिस्ट्री के नॉलेज पे, ठीक है। फिलोसॉफी में अगर है या रिलीजियस में आप जाते हो तो रिलीजियस की हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि पहले सिंधु संस्कृति आई, फिर वैदिक धर्म आया, फिर हिंदू धर्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर मुस्लिम आया। ये सभी इज़म्स हमारे देश में आए हैं, ठीक है। तो इसका जो डेवलपमेंट है एक के बाद एक जो इज़म्स तैयार हो गए, इसका जो डेवलपमेंट है वो उस हिस्ट्री में अवेलेबल है जिसकी वो हिस्ट्री है, ठीक है। रिलीजियस हिस्ट्री में हम अपने रिलीजन का डेवलपमेंट देख सकते हैं और आगे भी देखेंगे। आज हमारा जो रिलीजन है वो आगे के पीढ़ी के लिए हिस्ट्री होगा। तो एक कड़ी और जुड़ गई रिलीजियस हिस्ट्री में। जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो वो बच्चे हमारा इतिहास भी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसी के ज़रिए उनका फ्यूचर का रिलीजियस कैसा होगा वो डिसाइड होगा। Hence, the method of history can prove to be value in the research of various field. For example, इसीलिए जो हिस्ट्री की मेथड है, ठीक है, हिस्ट्री को जानना है अलग अलग फील्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। इवन हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे हिस्टोरियोग्राफी, हमने हिस्ट्री की हिस्ट्री ही पढ़ी है कि हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई है, यही पढ़ा, तो फिर हिस्ट्री की हिस्ट्री हुई कि नहीं। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहाँ से पढ़ते हैं कि अर्थ कैसे तैयार हुई, तो वो अर्थ की हिस्ट्री हुई कि नहीं। साइंस में हम जाते हैं तो साइंस के बारे में फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है डेवलपमेंट इन साइंस, ओके। तो डेवलपमेंट इन साइंस मतलब क्या? साइंस की हिस्ट्री। डेवलपमेंट हुई है तो वो किस में हुई है? पास्ट में हुई है। फ्यूचर की डेवलपमेंट हम प्रेजेंट में कैसे पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स हम डेवलपमेंट कौन से पढ़ेंगे? पास्ट की पढ़ेंगे। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ साइंस पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स हम साइंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री हर फील्ड के लिए ज़रूरी है। उसके कुछ एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है फिलॉसफी। द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual tradition giving rise to the ideologies and their historical development.
हिस्ट्री इन फिलॉसफी, तत्वज्ञान, फिलॉसफी मतलब, तो फिलॉसफी में हिस्ट्री का क्या काम है? तो अगर हम फिलॉसफी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम वो आइडियोलॉजी कहाँ से निकल के आई है वो पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी इज़म ले लिया, ठीक है, जैसे हमने अगर बुद्धिज़्म ले लिया, तो बुद्धिज़्म पढ़ने से पहले बुद्धिज़्म आया कहाँ से, क्यों, कैसे, ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको पढ़ना मतलब फिलॉसफी की हिस्ट्री पढ़ना, कहाँ से जन्मा है। हमको गौतम बुद्ध के बारे में जानना पड़ेगा, उस वक्त सामाजिक स्थिति कैसी थी वो जानना पड़ेगा। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कैसे प्रवास किया जब इसमें एनलाइटमेंट में, वो जानना पड़ेगा। उसके बाद बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी आएगी। इसका मतलब है कोई भी आइडियोलॉजी पढ़ने से पहले उसका ओरिजिन पढ़ना ज़रूरी है, जो उसकी हिस्ट्री है, और फिर उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फिर हम आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद उसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, कौन से देश में कौन कौन गया प्रचार प्रसार करने, वो भी हम पढ़ते, तो हो गया ना उसका डेवलपमेंट। फिलॉसफी नीड्स लैंग्वेज एज ए मीडियम of expression. In order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of a language proves useful. अब ये जो फिलॉसफी है इसको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से हम बुद्धिज़्म का लेंगे कि जब बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने गौतम बुद्ध निकले थे, तब उस वक्त की जो बड़े लोगों की भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको संस्कृत नहीं आती थी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार पाली भाषा में किया, जो नॉर्मल भाषा थी, नॉर्मल लोगों की, कॉमन लोगों की, कि लोगों को एक्चुअली में समझ में आए, तत्वज्ञान समझ पाए, फिलोसॉफी समझ पाए, बुद्धिज़्म को समझ पाए, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि उस वक्त भी गौतम बुद्ध को भी पता था कि अगर मुझे अपनी फ़िलॉसफी लोगों तक पहुंचानी है, अपने विचार अपने लोगों तक पहुंचाने हैं, तो मुझे लोगों की भाषा आनी चाहिए, ठीक है। ये उनको समझ में आ गया था। अब हम अपने ईरा में आएंगे। अगर मैं अपने ईरा की बात करती हूँ, अभी की प्रेजेंट की बात करती हूँ, और मुझे ओरिजिनल जो पाली बुक्स लिखे गए हैं बुद्धिज़्म में वो पढ़ना है, तो मुझे पहले पाली भाषा को जानना पड़ेगा, पाली भाषा की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो फिर से अगर आपको फ़िलॉसफी पढ़नी है, अगर आपको फ़िलॉसफी की हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको लैंग्वेजेस की हिस्ट्री भी आना उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा साइंस। The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. It can also help to understand the cause effect chain that led to those discoveries and inventions. It is said that need is the mother of invention. Scientific discoveries, inventions are often the effect of human efforts to fulfill the needs and also curiosity. These efforts are based on already available scientific knowledge. Knowledge of history of science or helps in understanding the factor that facilitated a scientific discovery, invention and also chronology. हमको कुछ समझ में नहीं आया कि मैम ने क्या पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम साइंस की हिस्ट्री जानते हैं, इसका मतलब हम साइंस का डेवलपमेंट जानते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई इन्वेंशन करना है, सिंपल भाषा में अगर इसको बताना है, तो अगर कोई इन्वेंशन होता है तो किसके दम पर होता है? जो नॉलेज आपके पास अवेलेबल है उसके दम पर होता है। अगर कोई थ्योरी है और उस थ्योरी को हमको ब्रेक करना है, तो हमको पहले उस थ्योरी का पता होना चाहिए जो पास्ट में लग गई है, ठीक है। जैसे पृथ्वी गोल है, अर्थ इज़ इन स्पेरिकल शेप, ये इन्वेंशन हुआ, समझ में आता है। लेकिन उससे पहले एक इन्वेंशन था ना कि अर्थ आयताकृति मतलब रेक्टेंगल है, भले ही वो गलत था, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम प्रूव करते हैं तो वो पहले की चीज़ गलत साबित करते हैं, तभी इन्वेंशन होता है। लेकिन भले ही वो गलत था, लेकिन वो उसका पास्ट हुआ ना। हमारे पास उस इन्वेंशन का पास्ट था, हमारे पास उस इन्वेंशन की हिस्ट्री थी, इसीलिए तो हम आगे बढ़ के इन्वेंशन करके उस
थ्योरी को गलत कर पाते हैं ना। तो इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है क्यूरियोसिटी, दूसरी है नीड, और तीसरा है फैसिनेशन। क्यूरियोसिटी, जानने की, कुछ भी जानने की जो एक इच्छा होती है वो, नीड, ज़रूरत, और फैसिनेट होना, एकदम से प्रभावकारी, जो हम बोलते हैं ना किसी का प्रभाव हम पे गिरता है, ऐसा कुछ फैसिनेटेड होके काम करना, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिस्ट्री अगर आप साइंस की पढ़ते हो तो आप, ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया कि आप डेवलपमेंट ही पढ़ते हो साइंस की, और फिर आगे की डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर होता है, वो किसी का रिकॉर्ड ब्रेक करता है रन्स का, तो पहले का रिकॉर्ड जब होता है तभी तो वो रिकॉर्ड ब्रेक कर पाता है ना। आपको समझ आ रहा है कि अगर पहला रिकॉर्ड बना है तभी तो कोई दूसरा पर्सन आके उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके दूसरा रिकॉर्ड बनाएगा। तो दूसरे पर्सन के लिए पहला रिकॉर्ड तो हिस्ट्री हुआ ना। तो दूसरा पर्सन जब हिस्ट्री को ब्रेक करेगा तब नया रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री तो जानने को होना ना उसने। यही साइंस बताता है कि अगर कोई डिस्कवरी होती है तो वो डिस्कवरी पहले वाले डिस्कवरी को ब्रेक करती है, लेकिन उससे पहले दूसरे डिस्कवरी वाले को पहली डिस्कवरी के बारे में जानना ज़रूरी है, जो दूसरी डिस्कवरी की हिस्ट्री है। पहली डिस्कवरी दूसरे डिस्कवरी की हिस्ट्री हुई, ठीक है। तो दूसरा पर्सन जब नई डिस्कवरी करेगा तो वो पहले डिस्कवरी को ब्रेक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको पता होना चाहिए कि पहले डिस्कवरी क्या हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है, ठीक है। आगे है टेक्नोलॉजी। The history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agriculture production, commodity production, agriculture, engineering, etc. Scientific discoveries, inventions, and a technological advancement are mutually dependent on each other. अब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको साइंस के नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Knowledge of science and technology is very important at every step for the making of stone tools to agriculture production in the evolution of mankind. Later, the advancement of science promoted the mechanization of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization. बराबर है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट जानना है, ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने क्या आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि स्टोन एज में इंसान सबसे पहले स्टोन से अपने हथियार बनाता था, उसके बाद धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। फिर आज की टेक्नोलॉजी बनी है। लेकिन जब हम आज की टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड तो पढ़ना ही पड़ेगा कि कहाँ से, इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो तो ये आपका बेस रहेगा कि कहाँ से टूल्स तैयार होना चालू हुए, ठीक है। भले ही आप एक वर्ड पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे ज़रूर, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है टेक्नोलॉजी की। तो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ साथ चलते हैं, वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे करोगे? क्या पता है आपको? अगर आपको एक मशीन के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि ये मशीन है, इसको चलाओ, चलाने ही नहीं जानते, कैसे चलाओगे? और चलाना कब जानोगे? जब ये पता चलेगा वो बने कैसे, ठीक है। और अगर वो बनी कैसे ये आपको पता है तो आपको उसके टूल्स पता होंगे, और टूल्स अगर पता है तो आपको उसको टेक्नोलॉजी पता होगी, और टेक्नोलॉजी अगर पता है तो आप कोई भी मशीन आसान से चला सकते हो। तो हो गया ना, टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, वैसे ही अगर आपको टेक्नोलॉजी की स्टडी करनी है, साइंस की स्टडी करनी है, तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी हिस्ट्री मतलब डेवलपमेंट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, द फील्ड ऑफ म्यूचुअल लेटर द यहाँ पर हम रह गए थे। Later, the advancement of the science promoted the mechanism of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between science and technology.
यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि नेसेसरी है टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री जानना। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन आपको पता कैसे चलेगा, मैकेनिज्म में क्या डेवलपमेंट हुआ है ये आपको पता कैसे चलेगा। और म्यूचुअल डिपेंडेंट है ना एक दूसरे से, साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री मतलब साइंस है, और जब साइंस आप पढ़ते हो तो आप टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री इस मायने से पढ़ते हो। अब जाएंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। The field of mutual social transaction expanded with the growth of industry and trade. It also promotes continuous development of network of culture interactions. It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to understand the history of this process. The nature of the market and commerce has continued the changes. Accordingly, the nature of human relationship and the social organization also has continued to change. To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institution. अब इस इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन होता है, एक दूसरे से सोशल ट्रांजैक्शन करते हैं इंसान लोग। तो हमको क्या करना है, हमको अगर इसके प्रोमोट करना है इसकी डेवलपमेंट, तो हमको नेटवर्क और कल्चर का इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। कल्चर एक दूसरे से शेयर करना पड़ेगा, अपना जो नेटवर्क है वो शेयर करना पड़ेगा। It is an integral part of industries and commercial management. It is essential to understand the history of these processes. और अगर आपको इंडस्ट्री और कॉमर्स में काम करना है, अगर उसकी आपको तरक्की करवानी है, तो सबसे पहले आपको उसकी डेवलपमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट मीन्स फिर से क्या हुई, हिस्ट्री हुई। ऑफ कोर्स वो करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे देश का इकोनॉमिक बजट बनता है, तो इकोनॉमिक बजट कोई भी उठा के कोई भी अर्थतज्ञ ऐसे ही तो नहीं बना के देगा, उससे पहले वो स्टडी करेगा किसकी, पिछले वाले इकोनॉमिक बजट की, कि उसमें क्या त्रुटियाँ है, उसमें कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, कहाँ पे फालतू में पैसा खर्च हुआ है, ये सब कुछ वो जानेगा और उसके बाद एक नया प्रोग्राम हमारे लिए तैयार करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकल स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट करने से पहले हमारे लिए कोई बजट बनाएंगे, 5 साल का बजट बनता है तो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट होने से पहले उसको पहले के जो बजट्स है उसको डिस्कस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो नया डेवलपमेंट कर सकेगा। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है वो सोशल इशू से जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए हैं, और फिर सोशल इशू से जो जुड़े हुए हैं उसका पढ़ाई करना मतलब समाज की पढ़ाई करना, ठीक है। और किसी भी ट्रेड और इकोनॉमिक कॉमर्स का इससे जुड़ाव रखता है, मतलब समाज का उनसे जुड़ाव होता है, ठीक है। और ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है तो आपको ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री, उसके इवेंट पहले के जो भी है वो जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। The nature of market and commerce has continued the change. Accordingly, the nature of human relationship and social organization also has continued to change. अब ये जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है वो एक जैसे तो नहीं रहते, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो जैसे जैसे इनमें उतार चढ़ाव होते हैं उसी तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी उतार चढ़ाव होते हैं। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये जो डेवलपमेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स का, इसको जानने के लिए आपको फिर हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये MA लेवल का एक स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिया की कैसे होती गई, इसके बारे में पूरा एक ही सब्जेक्ट है, उसी में पढ़ना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। तो उसमें क्या बताया गया है कि ट्रेड कैसे चालू हुआ, कॉमर्स कैसे चालू हुआ, टैक्सेशन कैसे चालू हुआ, सबसे पहला टैक्स कौन सा लगा, कब लगा, फिर उधर से फिर जब अलग अलग राजा आए, सुल्तान्स आए, बादशाही आई, मराठाओं का राज आया, उसके बाद ब्रिटिश आए, तो उसने उनको टैक्स कैसे कैसे बढ़ते गए, कैसे कैसे डेवलप्ड होते गए, सिस्टम कैसे बनती गई, ये बताया गया है। तो इसी को बोलते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डेवलपमेंट विथ हिस्ट्री। ओके, यहाँ पर हम रुकेंगे, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।